नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ममता खुद भी महत्वाकांक्षा पाली हुई हैं कि वे विपक्ष का अगुवाई कर सकें और इसको लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। जब से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दी है तब से इस तरह की चर्चा हो रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है विपक्ष में तो ममता बनर्जी ही हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया है जिससे लगता है विपक्ष के कई नेताओं को कि ममता बनर्जी की अगुवाई में एक बार फिर उनके साथ नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए सियासी जंग लड़ी जा सकती है। मगर इन सब के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसने कई विपक्षी नेताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी के इन दिनों कांग्रेस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए। दरअसल जुलाई की अगर बात करें, इस साल जुलाई यानी 2021 की जुलाई, तो उस वक्त सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात तो हुई थी। उस वक्त तक बहुत अच्छे नहीं तो ठीक ठाक रिश्ते सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी के कहे जा सकते हैं। मगर अब अगर कहें तो अब में और उस वक्त में काफ़ी वक्त गुजर चुका है और इतने दिनों में रिश्तों में काफ़ी कुछ फ़र्क आ चुका है। और स्थिति ये है कि इस बार जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात की लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने यही सवाल दाग दिया ममता बनर्जी से तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता है कि जब भी मैं दिल्ली आऊँ तो सोनिया गांधी से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। जाहिर है उनका जवाब ही काफ़ी कुछ कहता है। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती थी तो एक शेड्यूल सा फिक्स्ड रहता था उनका सोनिया गांधी के साथ और मुलाकात होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने दूरी बना ली। इससे पता चलता है कि काफ़ी कुछ दूरियां आ चुकी है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच। दरअसल असली मसला ये है कि ममता बनर्जी की खुद की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ममता बनर्जी चाहती हैं लीड करना मगर उसमें कांग्रेस का दखल ना हो, यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली किसी भी गठबंधन में ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेना चाहती। या ममता बनर्जी यूँ समझ लीजिए कि उस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं जिसमें कांग्रेस की कोई दखल हो ही नहीं या कांग्रेस शामिल ही ना हो। अब समझने की ज़रूरत है कि माइनस कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई विपक्ष की अगुवाई हो सकती है और ख़ास तौर पर मोदी को टक्कर देने के लिए। फिलहाल कहना मुश्किल लगता है और सोचने में ऐसा लगता है कि ये काम बेहद मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी सोच रही हैं कि कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। और यही सोचकर ममता कई नेताओं से मुलाकात कर रही हैं विपक्ष के, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कई नेता उनके मुलाकातों के लिस्ट में शामिल हैं, कोशिश वो कर रही हैं। लेकिन ममता ने सीधे तौर पर कांग्रेस को दरकिनार करना शुरू कर दिया। दरअसल कई ऐसी बैठकें विपक्ष की बुलाई सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने ही बुलाई, लेकिन उन बैठकों में ममता बनर्जी ने खुद को गैर हाजिर रखा या किसी न किसी बहाने उस मीटिंग को नज़रअंदाज करती रह गई। यानी ये कहा जा सकता है कि अब प्रायोरिटी लिस्ट में उनके सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस नहीं है। कैसी ये दाव है ममता बनर्जी की, आप समझ सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि क्या ये मुमकिन है। यही सोच रहे हैं विपक्ष के नेता, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बीच बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी के ही एक नेता जिनका दिलीप घोष है, उपाध्यक्ष होते हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि सोनिया गांधी का टाइम ख़त्म हो चुका है, लिहाजा ममता बनर्जी अब विपक्ष को लीड करना चाहती हैं और इनका ये नाटक तो हमेशा चलता रहता है और ममता कोई अनोखा काम तो नहीं कर रही। विपक्ष का हर नेता कोई भी हो विपक्ष की अगुवाई तो करना चाहता ही है। अब इसमें ममता खुद कोशिश कर रही, यानी बीजेपी के हिसाब से देखें तो ममता कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर सियासत में महत्वाकांक्षा होना कोई बड़ी बात नहीं है।
हर नेता के अंदर ये ख्वाहिश होती है, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी पार्टी का सुप्रीमो हो, कि एक बार प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन जरूर फाइट किया जाए, नतीजा चाहे जो भी। अब मसला ये है कि ममता के साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उनका वजूद है, और दूसरे राज्यों में अगर कहें तो दूसरे राज्यों में वजूद उनका ना के बराबर है। तो फिर सिर्फ एक राज्य के दम पर ममता नेशनल स्तर पर विपक्ष की अगुवाई करने के लिए तैयार है। और इससे बड़ी बात यह है कि क्या बाकी के विपक्षी नेता उनको स्वीकार कर पाएंगे बतौर लीडर? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अगर गौर करें कि आखिरकार कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते क्यों खराब हुए, तो इसके पीछे भी वजह, दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस को काफ़ी डैमेज किया है ममता बनर्जी ने। और यूँ समझ लीजिए कि कीर्ति आज़ाद और अशोक तंवर जैसे नेता को उन्होंने तोड़कर सीधे सीधे अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। और इसके बाद मेघालय में तो 17 में से 12 विधायकों को तोड़ लिया अपने पार्टी में। जाहिर है जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराएंगी ममता बनर्जी, तो कांग्रेस के साथ रिश्ते सामान्य तो नहीं रहेंगे। और इस बात को ममता बखूबी समझती हैं कि नाराज़ कांग्रेस भी है। लेकिन खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता ममता को, क्योंकि ममता सीधे तौर पर साइडलाइन करने के मूड में है कांग्रेस को। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ममता ने जो दाव खेला है उसमें असली ज़रूरत समर्थन की होगी कि कितनी पार्टियां उनके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार। हालांकि इतिहास पे गौर करें तो ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने मतभेद सामने आए कांग्रेस के, और राजनीति वहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा तो अपना एक अलग मुकाम बनाया। नतीजा आप देख रहे हैं कि संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर एक नहीं दूसरी बार उन्होंने हुकूमत कर रही हैं। निश्चित तौर पर ममता के टैलेंट को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस किस्म की महत्वाकांक्षा वो अभी पाले हुई हैं वो कितना जायज़ है और कितनी समर्थन मिलेगी ये समझना बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ममता सपने देख रही हैं, अब देखना है इस सपनों को परवान चढ़ाने में कितने दल अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।